इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन सुबह 6 बजे की क्लास हमारी होती है वोकैब की क्लास। ठीक है, तो वोकैबलरी में हम सेशन नंबर 34 में पहुंच चुके हैं। 34 जो इसके 33 सेशन पूरे हो चुके हैं, 34वां सेशन है। अब आप यहाँ पे गेस करिए कि हमारी जो वोकैब नंबर है वो कौन सी होगी। ठीक है, और आपका सबका स्टूडेंट्स का यहाँ पे धन्यवाद कि सुबह 6 बजे जो यहाँ पे बिल्कुल, जब मैं यहाँ पे अपडेट देखता हूँ अपने यूट्यूब पे, तो लगभग 6:30 बजे तक यहाँ पे वीडियो को वॉच करने के बाद यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप पूरे आंसर के जवाब भी देते, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। यस, हमारा जो वोकैब नंबर है 95 वोकैब है। वोकैब नंबर 95 में है वो का मतलब होता है शपथ लेना। शपथ लेना मतलब होता है टू टेक एन ऑथ, यानी टू टेक एन ऑथ का मतलब होता है शपथ लेना। टू स्वीयर का मतलब क्या होता है, मतलब शपथ लेना। सोलेमनी प्रोमिस टू डू ए स्पेसिफाइड थिंग, यानी किसी के लिए स्पेशल जो चीज़ होती है, स्पेसिफाइड होती है, उसके लिए कुछ एकदम वादा कर लेना। तो शपथ लेना, वादा कर लेना, इस प्रकार से होती है। इस वो को नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, VOW। अगर वो के रूप में, नाउन के रूप में होगा तो होगा शपथ, केवल शपथ। ठीक, और वर्ब के रूप में इसका होगा तो है क्या होगा, शपथ लेना। शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना, व्रत लेना। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स का मतलब क्या होगा, ओथ भी होता है, प्लीज भी होता है, प्रोमिस भी होता है, बॉन्ड भी होता है, गारंटी भी होता है। ये सब शपथ ली जाती है। यहाँ पर किसी के प्रति ये बताया जाता है कि भाई मैं आपके प्रति ऐसा रहूँगा। ठीक है, शादी में जो की जाती है वो भी वो होती है। एंटोनिम्स इसके होंगे मिसट्रस्ट, भाई किसी के शपथ लेना, इसका उल्टा होगा मिसट्रस्ट। डिनाई करना, डिसऑनर करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूज़ की। व्हेन दे गोट मैरिड मतलब जब उनकी शादी हुई। दे वोड, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, उन्होंने शपथ ली। फॉर लाइफ टाइम टुगेदरनेस, यानी जीवन पर्यंत साथ रहने की उन्होंने क्या ली, शपथ ली। ठीक है, ये वो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है आपका नॉच। नॉच का मतलब होता है जनरली हासिल करना, यानी टू अचीव समथिंग सच एज ए विन और ए हाई स्कोर, यानी कुछ हासिल करना, या तो कोई विन हो, जीत हो, या कोई हाई स्कोर हो, उसको करना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है स्कोर करना, अचीव करना, अटेन करना, एकम्प्लिश करना। और एंटोनिम्स हो गए इसके फेल करना, मिस या लॉस। जो चीज़ आप नहीं पा सके हो, इसका मतलब होता है फेल हो गए। जो चीज़ आप पाना चाहते थे, मिस हो गए, आपने लॉस कर दिया, तो इसका ये एंटोनिम्स हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं इसके यूज़ की तरफ। आई हैव टू नॉच मैनी अचीवमेंट्स इन 2020। देखिए 2020 यानी इसका मतलब होता है 2020। 2020 में मुझे कई सारी उपलब्धियाँ हासिल करनी है। देखिए 2020 की जो शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई है। देखिए प्रॉब्लम्स आपके सामने दिख रही है। यहाँ पे कोरोना प्रॉब्लम है, कोरोना के बाद अब ये आर्थिक मंदी आएगी, आर्थिक मंदी के बाद सरकार जो करेगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौतियाँ तो हैं, पर बस चुनौतियों को लड़ते रहिए, चुनौतियों से बढ़ते रहिए, जीत आपकी होगी, ये गारंटी। तो ठीक है, आई हैव टू नॉच मेनी अचीवमेंट्स इन 2020 यानी 2020। देखिए अब वोकैब नंबर 96 ग्रीस का मतलब, देखो ग्रीस होगा ना, आपने बोला होगा गाड़ी में ग्रीस लगाना। देखो किसी भी चीज़ में अगर ग्रीस लगा देते हैं, जैसे आपका कोई जंग आ जाती है तो जंग में ग्रीस लगा देते हैं, तो ग्रीस लगाने से क्या होता है, वो चीज़ खुलती या कसाती बिल्कुल आसानी से। तो जब ग्रीस लगाने से कोई चीज़ खुलती है आसानी से, इसका मतलब होता है वो ग्रीस क्या करता है, जनरली क्या करता है, सुगम बनाता है जल्दी में। देखो ग्रीस का मतलब होता है कोई लिक्विड, जैसे कि अगर इसको नाउन के रूप में देखें, ग्रीस का मतलब अगर आप नाउन के रूप में देखोगे तो एक लिक्विड होता है जो कि किसी वस्तु पर लगाया जाता है जिससे वो चीज़ आसानी से सुगमता से चले। यानी कुल मिला के ग्रीस क्या होगा, एक पदार्थ हो गया। पर इसी को अगर वर्ब के रूप में बात करें तो वह ग्रीस की क्वालिटी ले लेता है और उसका मतलब होता है सुगम बनाना या जल्दी करना। टू टेक हेस्टन द प्रोसेस और प्रोग्रेस ऑफ, यानी उस प्रोसेस को या प्रोग्रेस को क्या करना, जल्दी करना। सिनोनिम्स होता है इसका फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, इसको आसान करना। एक्सपेडिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जल्दबाजी में करना। एक्सीलरेटर होता है ना आपका गाड़ी में जो होता है, कार में होता है,
है ना। उसको एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है, जब उसके ऊपर पैर दबाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी जोर से भागने लग जाती है, तो सुगम बन जाती है, जल्दी बन जाती है। प्रेसिडाइट है, तो टेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान करना, सुगम करना, ठीक है। इम्पेट का मतलब होता है उसका विरोध करना, थ्वार्ट का मतलब भी विरोध करना, रिटार्ड का मतलब होता है मंदन, जैसे कि होता है आपके पास फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रिटार्डेशन। तो रिटार्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एक्सिलरेट का उल्टा होता है रिटार्ड, यानी मतलब क्या होता है त्वरण और मंदन, पढ़ा होगा आपने। स्टाल का मतलब भी किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पेट का मतलब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बाधा डालना, अड़चन डालना, उलझन डालना, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम इसकी यूज़ की। यूज़ इसका हो रहा है द न्यू ट्रेड एग्रीमेंट। न्यू ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है नया जो बिजनेस का जो सहमति है। शुड ग्रीस मतलब होता है वह आसान बनाएगा। मोर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी और ज़्यादा, रैपिड का मतलब तेज़ी से, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है आर्थिक रूप से और विकास करने में यह मदद करेगा, सुगम बनाएगा। कौन, न्यू ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए अभी कोरोना फैला है तो यहाँ पे जो कई सारे व्यापार जो हैं वो बड़े ठप हो गए हैं, तो सरकार ने क्या है एक नया ट्रेड का एग्रीमेंट किया है। यानी आप लीजिए बैंक से कोई लोन लीजिए तो आपका प्रोसेसिंग फीस माफ़ होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होगा, तो कई सारे न्यू ट्रेड एग्रीमेंट हुए। वह आपके रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेगा, आसान बनाएगा, तेजी से आर्थिक जो विकास हो रहा है उसको क्या करेगा, सुगम बनाएगा, आसान बनाना चाहिए, ऐसा सरकार यहाँ पे सोच रही है। तो आज जो हमने 3 वर्ड पढ़े बहुत ही अच्छे पढ़े। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत की आर्थिक स्थिति को सुगम बनाने का काम करूँगा और मैं अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूँगा। तो देखिए शपथ लेना, सुगम बनाना और नोच मतलब होता है हासिल करना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्ड आपने पढ़े। अब हम पढ़ते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम बिल्कुल धीरे धीरे चलते चलते 161 पे आ चुके हैं। तो 161 आज का जो वर्ड है पढ़ते हैं हम। द प्लेस और फॉर लगेज। लगेज का मतलब क्या होता है, लगेज का मतलब होता है सामान, है ना। एट ए रेलवे स्टेशन, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर रेलवे स्टेशन पे लगेज को रखा जाता है। देखिए आप, ये तो आप छोटे मोटे पिपला मंडी या फिर मंदसौर इस प्रकार से नहीं, थोड़ी बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ पर एक क्लॉक रूम होता है, ऊपर लिखा होता है क्लॉक रूम। क्लॉक का मतलब ये घड़ी वाला रूम नहीं होता है, CLOC के नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है, CLOAK, ये होती है क्लॉक रूम। क्लॉक का मतलब होता है सामान, ठीक है। लगेज रूम भी बोल सकते हैं उसको, पर क्लॉक रूम जनरली बोलते हैं। तो क्लॉक रूम का मतलब होता है आपका सामान कक्ष, तो इसको बोलते हैं, जो आपका क्लॉक रूम का मतलब होता है सामान कक्ष। क्या होता है, सामान कक्ष, ठीक है। तो ये सामान कक्ष जो है आपका क्लॉक रूम कहलाता है, ठीक है। लगेज का मतलब सामान। अब इसको आगे बढ़ते हैं। द प्लेस फॉर कॉर्प्सेस। देखिए कॉर्पसेस का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। कॉर्पसेस का मतलब होता है शव। शव जो होता है ना आपका, शव जो होता है जैसे कि मरा हुआ कोई इंसान हो, जैसे कि ये ना लाश भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा स्थान जहाँ पे लाशें जो होती है वो क्या हो जाती है, बरीड का मतलब होता है दफनाई जाती है। बरी का मतलब दफनाना, टू बी बरीड मतलब जहाँ पे, तो ऐसा स्थान जहाँ पर लाशें दफनाई जाती है तो उसको बोलते हैं कब्रिस्तान। क्या होते हैं उसको, कब्रिस्तान। और उसके लिए वर्ड होता है आपका सिमेट्री, CEMETRY। स्पेलिंग बहुत ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो जनरली जब भी आपके मन में आ जाए स्पेलिंग जरूर लिखिए। तो स्पेलिंग होती है इसकी सिमेट्री की, और कब्रिस्तान इसका जो होता है हिंदी शब्द। देखो कब्रिस्तान में क्या होता है, कब्र होती है, उसको दफनाया जाता है, दफनाने के बाद उसके ऊपर कोई सीमेंट विमेंट से, तो सीमेंट से बना है ये सिमेट्री, CEMENT ये होता है। तो ये एन हटा दो और उसके बाद TERY लिख दो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, हमारे पास अगला वर्ड द प्लेस फॉर कोप्स टू बी बर्न्ड। कई सारे स्थान ऐसा होते हैं जहाँ पर क्या होता है, देखिए होता है हर धर्म में क्या होता है, तो क्रिश्चियन धर्म हुआ, हमारा जो मुस्लिम धर्म हुआ, उसमें क्या होता है जो शव होते हैं उनको दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में क्या होता है, शव को क्या हो जाता है, जलाया जाता है। तो जहाँ पर जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्रीमेट्री। क्या बोलते हैं उसको, क्रीमेट्री, यानी शवदाह गृह, जिसको हम बोलते हैं शमशान। वैसे जनरली इसका हिंदी अर्थ होता है शवदाह गृह,
शवदाह गृह का मतलब होता है शमशान, यानी जो हम बोलते हैं ना मशान जिस प्रकार से हमारे, तो क्रीमेट्री। अब क्रीमेट्री, सिमेट्री और क्रीमेट्री, देखिए दोनों में ध्यान रखिएगा। क्रीमेट्री, क्री का मतलब होता है क्राय मतलब रोना, इस प्रकार से होता है। तो जहाँ पर रोते हैं लोग और रो के जाते हैं, तो उस प्रकार से उसको बोलते हैं क्रीमेट्री। और क्रीमेट्री में यहाँ पे क्या होता है, शवदाह गृह, यानी यहाँ पे जलाया जाता है। तो जहाँ जलाया जाता है वहाँ क्रीमेट्री होता है, और जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ सीमेंट होती है। तो सीमेंट मतलब सिमेट्री, ठीक है। अब उसके बाद द प्लेस फॉर बुक्स, ये तो बहुत आसान है। जहाँ पर किताबें रखी जाती है, तो किताबें रखी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को बोलते हैं पुस्तकालय, पुस्तकों का घर, पुस्तकालय, ठीक है। अगला वर्ड है अपना द प्लेस फॉर मॉन्क्स। मॉन्क्स का मतलब क्या होता है, मॉन्क्स का मतलब क्या होता है, साधु। यहाँ पे जो होता है साधु, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर साधु रहते हैं। तो साधु के लिए क्या होता है, वर्ड कौन सा होता है, मोनेस्ट्री। क्या होता है, मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री वर्ड जो होता है, मोन, देखो मोंक से बना मोनेस्ट्री, और ट्री ERY जनरली क्या हो रहा है, ये कि स्थान हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, स्थान। देखो RY यहाँ पर भी है, RY यहाँ पर भी है, RY यहाँ पर भी है, RY, तो सभी RY मिलकर क्या बना रहे हैं, स्थान बना रहे हैं। तो सिमेट्री, क्रीमेट्री, लाइब्रेरी, मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री फॉर मॉन्क्स, लाइब्रेरी फॉर बुक्स, क्रीमेट्री बर्न्ड, सिमेट्री बरीड। देखिए 5 वर्ड याद आ गए आपको। देखिए याद करिए इस प्रकार से, अगर याद करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए पूरी तरह से, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब आज हमने फिर से एक बार और रिवाइज करते हैं। शपथ लेंगे, सुगम बनाएंगे और हासिल करेंगे। शपथ के लिए होता है वो, ग्रीस का मतलब सुगम बनाना, और नोच का मतलब हासिल। तीनों ही वर्ब थी हमारे पास। और आज हमने यहाँ पे क्लॉक रूम में जाके देखा, हमने कब्रिस्तान में गए, शवदाह गृह किया, इसका मतलब होता है हमने फिर क्या कर लिया, मोनेस्ट्री में चले गए, मतलब साधुओं का जीवन जी लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी टेस्ट योरसेल्फ। हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरीज इन योर कॉपी एंड लर्न। क्या आपने प्रीवियस वोकेबलरी को पढ़ा, उसको याद किया। ये सारे क्वेश्चन हम हमेशा रोज करते हैं। इन पांचों का जवाब देखिए, इन पांचों का जवाब आप ईमानदारी से दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर अपने साथ धोखा किया तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनडेप्टेड का आपको एंटोनिम से लिखिए, एब्रोगेट को आपको सेंटेंस बनाइए, अंडर प्रिविलेज को आपको सिनोनिम से लिखिए, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, इसके बारे में 2 लैंग्वेजेस है। फिर यहाँ पे गलती करिए, लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस जो होता है वो बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो आज आपने यहाँ पे वोकेब नंबर, जो वोकेब का जो सेशन है वो पढ़ा। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए और हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।